वाराणसी से बड़ी खबर। वाराणसी के बीएचयू में छात्रों के बीच मारपीट की जानकारी है। जूनियर छात्रों ने लगाया सीनियर पर मारपीट का आरोप। हॉस्टल के रूम में घुसकर मारपीट का आरोप है। मारपीट में पीड़ित जूनियर छात्र घायल हुआ। वाराणसी के बीएचयू कैंपस से खबर, छात्रों के बीच में मारपीट यहां पर हो गई। जूनियर छात्र ने अपने सीनियर्स पर मारपीट का आरोप लगाया है। ये कहा जा रहा है कि जूनियर छात्र घायल है। मारपीट की वजह से पीड़ित छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड और थाने में इसकी शिकायत की है। मौके पर पहुंची प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम अब यहां पर जांच कर रही है क्यों इनके बीच में विवाद हुआ और ये झगड़े की नौबत क्यों आ गई, इसको जानने की कोशिश। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की, जहां आज मकर संक्रांति के मौके पर संगम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। मकर संक्रांति पर माघ मेले में तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है और इसी को लेकर योगी सरकार ने खास इंतजाम वहां पर किए हैं। माघ मेले में आज मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की पूरी उम्मीदें हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की मदद के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद रहेंगे। पहली मर्तबा माघ मेले में लगभग 700 मेला मित्र लगाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के मददगार की भूमिका में वहां पर दिखाई देंगे। जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे उनको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल वहां पर रखा गया है। शाही स्नान पर खास इंतजाम क्या है आपको बताते हैं। स्नान के लिए 14 घाट यहां पर बनाए गए हैं। घाट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है श्रद्धालुओं के लिए। संगम तक नाव से जाने की व्यवस्था भी है और मेला क्षेत्र 5000 पुलिसकर्मी इस पूरे ही परिसर में, इस पूरे ही क्षेत्र में तैनात रहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स, एटीएस कमांडो यहां पर निगरानी करेंगे। गोताखोर तैनात रहेंगे। घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की यहां पर निगरानी होगी। 100 से ज्यादा जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। तो ये इंतजाम है शाही स्नान के मौके पर जो यहां किए गए हैं। करीब 50 लाख श्रद्धालु यहां पर आएंगे, ऐसी जानकारी है। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं प्रयागराज। किस तरीके से शाही स्नान की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं, ये जान लेते हैं। मेरे साथी पूजा सचदेवा जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पूजा, कैसी तस्वीर आप दिखा सकते हैं? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे? सुबह के 6 बज गए हैं, क्या तस्वीर वहां की? दीपा, देखिए सुबह के 6 जरूर बज गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगी, कोहरा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर 10 कदम की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन श्रद्धालुओं का हुजूम आप देखिए। ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप दूर दूर तक जहाँ भी देखेंगे आपको केवल फॉग नजर आएगी और श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। मकर संक्रांति का पर्व है, यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है और लोग देखिए किस तरीके से इस घने कोहरे के बीच भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो तस्वीरें आप जरा देखिए यहाँ पर दीपा, दूर दूर तक आप जहां नजर घुमाएंगी वहां पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। सुबह से हमने देखा श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। कोहरा भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। इंतजाम मैं आपको दिखाती हूँ दीपा। आप हर जगह पर देखिए सफाई के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं ताकि कोई भी वेस्ट या गार्बेज इधर उधर ना फेंका जाए। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आप ये देखिए, ये चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। ये जो बूथ आप देख रहे हैं, अगर आपको इस कोहरे के बीच ये नजर आ रहा हो, यहाँ पर चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। देखिए ये पोल्स जो आप देख रहे हैं, इन पर नंबर है 07, इधर देखिए 08। तो ये नंबर, ये पोल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इतनी भारी संख्या है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। छोटे छोटे बच्चे हैं कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से इधर उधर हो जाता है तो वो देखिए इस पोल के जरिए, इस नंबर के जरिए वो अपने बच्चों तक, अपने माता पिता तक बच्चे जो हैं वो पहुंच सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के इंतजाम है। और सबसे जरूरी बात यह है दीपा की लोग काफी खुश हैं इन इंतजामों से। देखिए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये मैडम हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आस्था की डुबकी लगा कर आई। कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आई जी। हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आस्था की डुबकी लगाए हैं जी। ठंड लगी पानी में? ठंडा पानी तो बहुत था, लेकिन आने के बाद बिल्कुल ठंडा नहीं लगा। ठंडा नहीं लग बिल्कुल रहा नहीं है। लगा। देखिए आंटी जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम तो पहली बार आए यहाँ पे। कोहरा इतना कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतने लोगों की भीड़ यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो वो पहली बार आए, नहाने बहुत ही अच्छा। दोबारा आएंगी? हाँ बिल्कुल आएंगे। महाकुंभ में आएंगी? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए आप लोगों की श्रद्धा देखिए कि कैसे लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ पहुँच रहे हैं दीपा। और जिस तरीके से हुजूम है यहाँ पर लोगों का, उससे साफ पता लग रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा आनंद यहाँ पर आकर मिलता है। और जब हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई ठंड पर रास्ता भारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 14 घाट बनाए गए हैं जहाँ पर ऐसी तस्वीरें
दिखाई देंगी। पूजा, और बात कीजिए, जो और महिलाएं या फिर और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ से वो आए हैं, कितनी सर्दी में कितनी बजे से ये लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं और कितनी सुबह से यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो गए थे, बात कीजिए। बिल्कुल सर, कहाँ से आए हैं आप? हम तो वाराणसी से हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा हाँ, है। व्यवस्था आस्था की डुबकी लगाए हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे? व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं अच्छी है, अभी तक सही चल रही है व्यवस्था। सही चल रही है, जी। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है दीपा, और लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह स्नान करने का खास महत्व होता है, तो काफी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर। सर, कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से आए हैं। कानपुर से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है, अच्छा, इतना घना कोहरा है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं कोई हुई? दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक कोई रास्ते में? नहीं, अंधेला है, दिखता कम है, लेकिन आ गए थोड़ा थोड़ा देख देख के। हाँ, अच्छा, प्रशासन की तैयारियों से कितने खुश हैं यहाँ पर? प्रशासन की तैयारियों से हम बहुत खुश हैं क्योंकि प्रशासन 2025 में जो कुंभ लगने वाला है उस कुंभ को लेकर के एक तरह से अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। ये एक ट्रायल वर्जन की तरह लिया गया है और प्रशासन काफ़ी तैनात है क्योंकि हम लोग डेली यहाँ पर आते हैं सुबह स्नान करने के लिए। तो आज जो पर्व है मकर संक्रांति का, आज के दिन प्रशासन काफ़ी तैनात है और सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल रही हैं। जैसे कि आप चेंजिंग रूम से लेकर के कोई अगर भूल भटक जा रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और लोगों को रहने की भी सुविधाएं दी गई हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है इस समय पर यहाँ पर जो भी माहौल है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा है। माहौल काफी खुशनुमा है दीपा, और यहाँ पर आप यकीन मानिए प्रशासन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता यहाँ पर किसी तरीके की कुछ भी बदमाशी करने की। एक तस्वीर देखिए दीपा, मैं आपको दिखाऊंगी, ये अभी थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगी, 1 से 2 घंटे के बाद ये नावों का संचालन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा फोग है, इस वजह से अभी नावें यहाँ पर चल नहीं रही है, लेकिन गोताखोरों की तैनाती है। देखिए यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर गोताखोरों की तैनाती हर जगह पर की गई है। 5000 पुलिसकर्मी इस पूरे मेला प्रशासन में लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई भी घटना यहाँ पर ना हो, और ऐसे इंतजाम है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं। दीपा, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप मैडम? सीधी से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अम्मा है, बुजुर्ग महिला है, लेकिन देखिए इनसे बात करने की। अम्मा यहाँ आइए, कहाँ से आई हैं अम्मा? हम सीधी से आए हैं। सीधी से आई हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? कहाँ लग रहा है? स्नान किए हो? हैं? स्नान किए हो आप? हाँ हाँ दान कर की। लिया स्नान? हाँ, स्नान करब। सर्दी है? हाँ हाँ, सर्दी तो है। अच्छा, कैसे इंतजाम है यहाँ? खुश हैं? व्यवस्थाएं कैसी हैं? हाँ, खाई रही थी तो कहा है जो इंतजाम सरकार करे नहीं आए बा। ठीक है। देखिए सरकार ने इंतजाम किए हैं, और आप ये यकीन जानिए कि जो बुजुर्ग महिलाएं हो या फिर छोटे छोटे बच्चे हो, युवा हो, काफी खुश हैं इन तमाम इंतजामों से, और हर एक वर्ग के लोग, आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं दीपा, और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, ये देखिए अभी अभी आस्था की डुबकी लगाकर आई हैं मैडम, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? पंजाब से। सर्दी लग रही है? ना बिल्कुल भी नहीं, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। मजा आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, पहली बार आई हैं? यस, हाँ जी। तो दोबारा आएंगी? यस, बिल्कुल आएंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, हम पंजाब से आए हैं, पंजाब से आई हैं? गुरदासपुर से। तो गुरदासपुर, आज ही पहुंचे आप? हाँ जी। आज ही पहुंचे? नहीं, काफी दिनों से आए, काफी पहले दिनों अयोध्या गए थे, फिर प्रयागराज यहाँ आए अब। आप 10 दिन से यहीं पर हैं? नहीं नहीं, यहीं पर नहीं है, हम पंजाब गुरदासपुर से आए हैं। पहले अयोध्या गए, चित्रकूट गए, अब इधर आए स्नान करना। हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें स्नान करके। बहुत बार आएंगे अब? चलो भगवान बुलाएंगे तो हम हर बार आएंगे। अच्छा, इंतजाम कैसे है यहाँ पर? बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत है। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आप महिला है, महिला होने के नाते सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्थाएं आप यहाँ पर देख? अच्छी, हाँ, जहाँ भी गए आश्रम में बहुत अच्छी सुविधा मिली हमें, बहुत अच्छी मिली। कुंभ में आएंगे? हाँ जी, चलो भगवान बुलाएं तो फिर आएंगे, फिर भगवान बुलाएं तो जरूर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर दीपा, लोग कितने ज्यादा खुश हैं, आस्था की डुबकी लगाकर आ रहे हैं। आप यकीन जानिए, ये जो हम जल, जिस जल में लोग स्नान कर रहे हैं, अगर हम उसमें हल्का सा हाथ भी लगाएंगे उस जल में, उस पानी में, तो इतना शीत है, इतना सर्दी है और इतना ज्यादा ठंड लगती है। लेकिन इन लोगों को देखकर कहीं नहीं लग रहा है कि बिल्कुल भी सर्दी उनको लग रही है, क्योंकि आस्था उनके मन में है, श्रद्धा उनके मन में है। और जब मकर संक्रांति का पर्व है तो ये 2 दिन 14 और 15 जनवरी को बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। ऐसे खास मौकों पर 3-4 बजे से ही ऐसी भीड़ दिखाई देती है। पूजा, आपने ऐसी तस्वीर देखी, आज भी 3-4 बजे से 4 बजे से लोग इतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। ये हर बार यहाँ पर होता है, और ये कहा जा रहा है कि 50 लाख श्रद्धालु आज डुबकी लगा सकते हैं संगम में।
बिल्कुल दीपा, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप अभी भी संख्या देखिए, लाखों की संख्या, तो अभी आप आंख घुमाएंगी, जिधर आप आंख घुमाएंगी देखिए वहीं पर नजर आएगी। और दीपा, चूंकि देखिए हम ज्यादा वहां आगे तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत वहां पर रहती है, लेकिन हम कैमरे के जरिए वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है और संभवतः आप 40 से 50 लाख, चूंकि श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या उससे ज्यादा हो दीपा, क्योंकि मौसम कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, 2 से 3 दिन से काफी साफ है। हालांकि अभी इस वक्त तो घना कोहरा है, लेकिन दिन में मौसम साफ रहता है। ग्रहों और नक्षत्रों की अगर संयोग की बात करें तो वो काफी ज्यादा खास है इस बार। तो ऐसे में उम्मीद है कि जितनी संख्या श्रद्धालुओं की बताई जा रही है, ये संख्या उससे भी बढ़कर हो सकती है। और उसी के मद्देनजर प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम किया। आप रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड तक देख लीजिए, स्पेशल बसें चलाई गई हैं लोगों के लिए। आप अगर प्रयागराज के अंदर एंटर करेंगी तो संगम घाट तक आने के लिए जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की व्यवस्था है, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, बहुत ही अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और लोगों के लिए सुविधाजनक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ऐसे में यही प्रशासन मान के चल रहा है कि अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो भी ये इंतजाम, ये व्यवस्थाएं नाकाफी ना साबित हो, इसी के मद्देनजर ये इंतजाम किए गए हैं। आपको ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस मेले में हैं और बुजुर्ग जन है इस मेले में, तो कोई भूल भटक ना जाए, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पोल्स के जरिए देखिए ये नंबर है, अनाउंसमेंट समय समय पर हो रही है कि अगर कोई भी बच्चा मिसप्लेस हो जाता है या बुजुर्ग अपने साथियों के साथ भूल भटक जाता है तो वो फिर इस जरिए यहाँ पर आकर के अनाउंसमेंट करवा सकते हैं या फिर इन पोल्स के जरिए वो एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के इंतजाम। अच्छा, एक चीज और का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर। ये देखिए, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आंटी जी, कहाँ से आई हैं आप? रुकिए, कहाँ से आई हैं? हाँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ बहुत पर? बढ़िया लग रहा, नहाने में बहुत बढ़िया लग रहा। सब लोग कहते थे ठंडी बहुत लगेगी, कहीं ठंडी नहीं, बिल्कुल ठंडी नहीं है। बिल्कुल ठंडी नहीं। अच्छा, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। नहीं देख तो नहीं रहा, कोहरा गिर रहा है ना, इसीलिए नहीं देख रहा। दिख नहीं रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। मजा बहुत नहा, हम तो बहुत बुड्ढी लगा, बहुत नहा, बहुत लगाया। देखिए, बहुत डुबकी लगा। आप देखिए, उम्र देखिए, आपकी कितनी उम्र है अम्मा? अरे हमारे 70 साल की उम्र। 70 साल जी। लेकिन सर्दी नहीं लग रही? सर्दी नहीं लग रही है, माता जी की कृपा है जहाँ पे, तहाँ ठंडी नहीं लगती है। मेरे बच्चे बहुत मना कर रहे थे, हमने कहा हमें नहाना है, दर्शन करना है माता जी के, तो हमने चल दिया है। हम अपने नाती को भी लेके आए हैं। अच्छा, पहली बार आई हैं आप यहाँ पर? नहीं, हम 4 बार आए थे। अच्छा, आते रहते हैं? आते रहते हैं। तो अभी कितने दिन हो गए यहाँ पर आए? पर साल आए थे, अच्छा, अब फिर आ गए ना अब के साल में। पर साल आज एक दिन नहाए ना, आज फिर साल भर बाद फिर आ गए। मकर संक्रांति के दिन बहुत माना जाता है कि बहुत ज्यादा खास है मकर संक्रांति के लिए। हाँ जी, बहुत महत्व है उसका, लेकिन हम लोग मकर संक्रांति में उसमें जो मौनी होती है अमावस्या, उसमें नहीं आ पाते हैं। ये संक्रांति में तो आ जाते हैं 2 साल से, लेकिन उसमें नहीं आ पाते हैं। जो अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या, उसमें नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरी बस साल भर पे एक बार आती है। हाँ, इसीलिए। अच्छा, बस की व्यवस्था कैसी है आपके लिए? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो देखिए, प्रशासन के इंतजामों से दीपा यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जो इंतजाम यहाँ पर यूपी सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए किए गए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये देखिए, इनसे बात करते हैं, ये स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये जो बीड़ा उठाती हैं यहाँ पर सफाई का। मैडम, इतनी सफाई है यहाँ पर, कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे काम करते हैं यहाँ पर? हम तो अच्छा करते हैं, गंगा मैया से सोचते हैं कि अच्छा ही करें, इसलिए गंगा मैया हम लोग को भी अच्छा करें। तो कितने समय तक आप यहाँ पर ड्यूटी पे रहते हैं? कितने लोगों की आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है सफाई करने? यहाँ 12 लोग की ड्यूटी है इतने में, 6 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, लोगों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? लोग ज्यादा गंद तो नहीं मचा रहे, यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं लोग यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो करते हैं तो हम लोग करते हैं ना, हम लोग की ड्यूटी किस लिए लगी, इसीलिए तो लगी। ठीक है पूजा, इन्हीं की सफाई व्यवस्था जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा खुश हैं। सफाई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो संतुष्ट हैं। साफ सफाई को लेकर भी जो व्यवस्था प्रशासन ने की है कि कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, उससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और शाही स्नान के मौके पर तो और भी खास तैयारी जो सरकार ने की है वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। श्रद्धालु यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो संतुष्ट हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, शुक्रिया पूजा आपका पूरी जानकारी के लिए भी, वहाँ बातचीत के लिए श्रद्धालु से, वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। तो संगम में शाही स्नान के मौके पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं।
और अब अगली खबर ओरिया से है, जहां सदर बाजार में अज्ञात कारणों से कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देखते ही देखते एक के बाद एक साथ 3 दुकानों में आग लगी। तस्वीर आप देख सकते हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया और इस अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर के राख हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है कहा जा रहा है। संभल से भी आग की बड़ी खबर है। संभल में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते जल करके पूरी राख हो गई कार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। असमोली थाना क्षेत्र के मदन गांव के पास यह हादसा हुआ। बीच सड़क पर एक कार किस तरीके से धू-धू करके जल रही है आप देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर राख। बीच सड़क पर अचानक से कार में लगी आग। और यह से अगली खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिस और किन्नर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सड़क का सुरक्षा अभियान के तहत यातायात पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कर रही थी। उसी बीच हाईवे पर जब किन्नर की कार को पुलिस ने रोका तो किन्नर ने हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख यातायात प्रभारी ने समझा बुझाकर सीट बेल्ट लगाने को कहा और कार को बिना चालान के वहां से जाने दिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा ही वीडियो बताया जा रहा है। सुरक्षा करना है, देखिए आपको भी सुरक्षा करना है, ये सुरक्षा के लिए होती है। आप अमेठी से खबर है, जायस नगर पालिका अध्यक्ष महेश सोनकर की दबंगई सामने आई है। पाइप डालने का विरोध करने पर मारपीट करने का इन पर आरोप है। युवक और महिला को अपने परिजनों के साथ पीटने का आरोप लगा। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। जायस कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का पूरा मामला। पाइप डालने का विरोध करने पर मारपीट का आरोप है। युवक और महिला को परिजनों के साथ पीटने का आरोप उन पर लगा है। अब युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच अपनी आगे बढ़ा रही है। जायस नगर पालिका अध्यक्ष पर दबंगई का यह आरोप है। दबंगई उन्होंने की, युवक और महिला को पीटा, अपने परिजनों को बुला करके यह आरोप है। इसको लेकर अब शिकायत की गई है पुलिस में, पुलिस पड़ताल करेगी। हरदोई से बड़ी खबर, शराबी पति को महिला के पीटने का वीडियो सामने आया है। ननद की मदद से महिला ने लाठी डंडे से पति की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कछोना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। शराबी पति को पत्नी ने पीटा, ननद के साथ मिलकर के, आप देख सकते हैं। आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। शराब पीकर के पति आया और अपनी ननद के साथ मिलकर के पत्नी ने इस तरीके से पिटाई की। हरदोई के कचौनी कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। झांसी में एक युवक का डांसर्स के साथ तमंचा लहराते हुए डांस करने का वीडियो सामने आया है। पीली जैकेट में दिख रहा शख्स एक जन्मदिन पार्टी के दौरान तमंचा निकालकर लहराते हुए दिखाई दिया, आप देख सकते हैं। वहां पर मौजूद डांसर्स पर नोट उड़ाते हुए वो नाचता हुआ दिख रहा है। लेकिन असलहा लेकर डांस कर रही इस युवक का वीडियो वायरल होने के बाद अब झांसी के सकरार थाने की पुलिस ने आरोपी युवक पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। और अब बात 24 की नैया किसके साथ केवट भैया, क्योंकि इस वक्त निषाद वोट को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वाराणसी से रवाना हुए क्रूज को लेकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव की कोशिश निषाद वोट को रिझाने की थी, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने क्रूज को हरी झंडी दिखाई और सीएम योगी निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में शामिल हुए, उसे अखिलेश यादव की निषाद चाल के कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश की कार्ड, योगी की निषाद चाल। पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो। 24 की नैया किसके साथ केवट भैया। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीजें, तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में करे। प्रधानमंत्री का गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाना और सीएम योगी का गोरखपुर में
निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में बतौर मेहमान जाना अखिलेश यादव के निषाद वोट को रिझाने की काट के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने नाविकों के रोजगार की चिंता जताते हुए इसी क्रूज के जरिए न सिर्फ सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा, बल्कि सरकार की रोजगार नीति पर भी सवाल उठा दिए थे। निषाद समाज के लोग हैं जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और लेकिन शुक्रवार को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने क्रूज को हरी झंडी दिखाई तो इसे देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया। भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। वाराणसी के रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम द्वारा हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज की शुरुआत की। काशी से होने वाली ये जल क्रांति आने वाले दिनों में न सिर्फ पर्यटन को धार देगी बल्कि जल परिवहन के क्षेत्र में एक नया आयाम साबित करेगी। वहीं जब सीएम योगी निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे तो सबसे पहले काशी से रवाना हुए इसी क्रूज के जरिए रोजगार और निषाद समाज की तरक्की का जिक्र करते नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। दरअसल ये पूरी लड़ाई निषाद वोट की है, जिसकी आबादी पूर्वांचल के गंगा किनारे वाले इलाकों में किंग मेकर की होती है, क्योंकि यूपी में भले ही निषाद वोट 5% के करीब हो, लेकिन कुछ इलाकों में ये 20% से ज्यादा हो जाते हैं। यानी कौन जीतेगा इसका फैसला निषाद वोट से होता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव निषाद वोट अपने पाले में लाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की चाल के बाद भाजपा इसकी काट करने के लिए मैदान में उतर आई है, क्योंकि निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के जिस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए उसमें संजय निषाद ने अपने समाज के सभी लोगों को बुलाया था, जिनका मकसद ये बताना था कि सूबे की सरकार जिस तरह उनके विकास के लिए काम कर रही वो उससे पहले कभी नहीं हुआ। निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करूंगा कि जब सफलता सिद्धि की ओर बढ़े तो धैर्य के साथ नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीजें, तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में करके दिखाया है और इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया और इनको अब सम्मान मिल रहा है। इनको जो है अब कोई मतलब अपमानित ढंग से बुलाते थे पुलिस दरोगा और जो भी इनके अधिकारी कर्मचारी, अब इन्हें निषाद जी कहते हैं और इन्हें सम्मान से बुलाते हैं। तो आज के दिन में ये समुदाय सम्मान प्राप्त कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचकर अखिलेश यादव की निषाद वोट बैंक को अपने पाले में करने की जो चाल थी उस पर करारा जवाब दिया है। यानी योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दे दिया है कि अखिलेश यादव कोई भी चाल चलें, लेकिन निषाद वोट बैंक भाजपा के पाले से समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं जाने वाला है। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा की चौतरफा तैयारी के बाद अखिलेश यादव निषाद वोट में सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा के सामने जहां अपने इस वोट बैंक को जोड़े रखने की चुनौती है, वहीं सपा के सामने यादव मुस्लिम वोट से आगे बढ़ने की चुनौती है। क्योंकि यूपी में भाजपा का वोट जहां 40% के पार है, वहीं सपा का वोट अभी 32% पर अटका हुआ है। अब सपा इस 8% के गैप को निषाद और दूसरे ओबीसी वोट के जरिए भर लेना चाहती है, ताकि 24 की पिच पर वो भाजपा को टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।